प्रधान पद के उम्मीदवार अफजाल अहमद, ग्राम पंचायत सेहुड़ा, विकासखंड सेमरियावा, जनपद संत कबीर नगर की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कोठियाल। देश को आजादी दिलाने के लिए अनेक वीर सपूतों ने अपने प्राणों की बलि दी थी। अनेकों वीर ऐसे भी हुए जो अपने ही तरीके से आंदोलन करते रहे। आजादी के इस आंदोलन में जाति और धर्म से ऊपर उठकर आंदोलनकारियों ने आजादी का बिगुल फूंका था। आजादी के आंदोलन में विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्था दारुल उलूम देवबंद का भी योगदान कम नहीं रहा है। यहाँ से शुरू हुआ तहरीक ए रेशमी रुमाल ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। इसके तहत रुमाल पर गुप्त संदेश लिखकर इधर से उधर भेजे जाते थे, जिससे अंग्रेजी फौज को आंदोलन के तहत की जाने वाली गतिविधियों की खबर नहीं लग सके। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत में 72वां गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। देशवासियों ने पूरे हर्षोल्लास के साथ कार्यक्रम का आयोजन कर मां भारती के वीर सपूतों को याद किया। इसी क्रम में जनपद संत कबीर नगर के उचहरा कला में नाथू युवा फाउंडेशन द्वारा 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां उपस्थित जन समूहों को वक्ताओं द्वारा ब्रिटिश हुकूमतों की जड़ें हिला देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जीवन से जुड़ी हुई जानकारियां दी गई। सिर्फ हमने आजाद कराया और किसी ने आजाद नहीं कराया। हिंदुस्तान को सिर्फ हमने आजाद कराया है। और दूसरी वजह यह भी है जिसको आप जान लो, मैं इसलिए बता रहा हूं कि मुझे बहुत ज्यादा तकरीर करने का शौक नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का है कि जब हमारे कौम के बच्चों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमारा भी कुछ हिस्सा है। वो ये नहीं जानते कि हिंदुस्तान के लिए हमारी क्या कुर्बानियां हैं, हमारे आबाओ अजदाद ने क्या किया है। उसकी वजह यह है कि तारीख की किताबों से हमारे नाम को हदफ कर लिया गया है, हमारे नाम को खत्म कर दिया गया है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हाफिज निजामुद्दीन, जो कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ रेशमी रुमाल तहरीक चलाते हुए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विभिन्न स्थानों पर सफाई कर लोगों को आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित करते रहे, जिससे बौखलाई ब्रिटिश सेना द्वारा हाफिज निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। लेकिन वो आजादी के दीवाने थे। जेल में भी देश की आजादी की लड़ाई लड़ते रहे, जिससे उन्हें गैर जनपद जेल में भेज दिया गया। कार्यक्रम के माध्यम से आज युवाओं को देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए इस कार्यक्रम द्वारा उपस्थित जन समूहों को जागरूक किया गया। रुमाल तहरीक जो आज़ादी के पहले अंग्रेजों के खिलाफ चली थी, उसके एक बानी थे मरहूम हाफिज निजामुद्दीन साहब, जो इसी गांव के थे। इसी गांव से उन्होंने पढ़ाई की और जब अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पूरे देश में जब बगावत की लहरें चल रही थी उनके जोर जुल्म के खिलाफ और रेशमी रुमाल तहरीक चली, तो उन्होंने जो है इस तहरीक में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और तमाम जगहों पे उन्होंने दुधारा थाने से लेकर पूरे मंडल में उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध खिलाफ में पोस्टरबाजी की, जिसके कारण उनको जेल भी हुई। 6 महीने की कठोर कारावास की सजा दी गई। लेकिन सजा से छूटने के बाद दोबारा उन्होंने जो है अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल बजाया और जब तक वो रहे तब तक उन्होंने जोर और जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। संत कबीर नगर से विनोद कुमार की रिपोर्ट। प्रधान पद के उम्मीदवार अफजाल अहमद, ग्राम पंचायत सेहुड़ा, विकासखंड सेमरियावा, जनपद संत कबीर नगर की ओर से आप सभी क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।